प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि पर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और धार्मिक नगरी थी, भद्रावती। उस नगरी के राजा थे धृत्यमान, एक ऐसे राजा जो सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा ही नहीं, बल्कि भगवान का रूप मानती थी। राजा हर सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, दान देते और अपनी प्रजा के दुख दर्द को अपना समझते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अच्छे घर में भी बुराई जन्म ले लेती है। राजा का एक पुत्र था, दुर्मति। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव था। बचपन में वह बहुत प्यारा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वह बुरी संगत में पड़ गया। उसने धीरे धीरे अपने सारे संस्कार भूल दिए। वह जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, शराब और गलत आदतों में डूब गया, गरीबों को सताने लगा। पूरा राज्य उसके नाम से डरने लगा। राजा धृतिमान ने कई बार उसे समझाया, बेटा, ये रास्ता विनाश की ओर जाता है। तुम राजकुमार हो, तुम्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन दुर्मति के दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। रानी भी रो रो कर उसे समझाती, लेकिन वह हर बार उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। आखिरकार जब दुर्मति की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो राजा को एक बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने भारी मन से कहा, आज से तुम इस राज्य के योग्य नहीं हो, तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। यह सुनकर पूरा महल सन्न रह गया। माता पिता का दिल टूट गया, लेकिन धर्म के लिए यह जरूरी था। दुर्मति अब अकेला था, न कोई महल, न कोई सेवक, न कोई सुख सुविधा। वह जंगलों में भटकने लगा। कई दिन तक उसे खाना नहीं मिलता। कभी वह पेड़ों के फल खाकर जीता, कभी भूखा ही सो जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिस जीवन को उसने ठुकराया था, वही असली सुख था। एक रात भूख और थकान से टूटकर वह एक पेड़ के नीचे बैठा और रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने माता पिता का दिल तोड़ा, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंचा। वहां एक महान संत तपस्या में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दुर्मति उनके चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? संत ने अपनी आंखें खोलीं और करुणा से बोले, बेटा, कोई भी इंसान जन्म से पापी नहीं होता। कर्म उसे बनाते हैं और वही कर्म उसे सुधार भी सकते हैं। दुर्मति रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, मैं बदलना चाहता हूं। संत ने कहा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने आगे बताया, इस दिन उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। दुर्मति ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। रात भर वह जागता रहा, भजन करता रहा, अपने पापों के लिए रोता रहा, भगवान से क्षमा मांगता रहा। उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके अंदर प्रवेश कर गया हो। उसका मन शांत हो गया। उसके सारे पाप जैसे धुल गए। अब दुर्मति वही व्यक्ति नहीं रहा। उसका चेहरा शांत हो गया। उसकी सोच बदल गई। उसका हृदय दया और प्रेम से भर गया। कुछ समय बाद वह अपने राज्य लौटा। जब लोगों ने उसका बदला हुआ रूप देखा तो वे चकित रह गए। राजा धृतिमान ने भी अपने पुत्र को गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। दुर्मति ने अब धर्म का मार्ग अपनाया, गरीबों की सेवा करने लगा, सत्य और न्याय का पालन करने लगा, भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगा। वह एक आदर्श इंसान बन गया। इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर वह सच्चे मन से बदलना चाहे तो उसका जीवन बदल सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। सच्चा पश्चाताप और भक्ति किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है।